नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 12 का फिजिक्स लेक्चर 24 है। देखिए आज हम लोग बात करने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। हाँ जी दोस्तों, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पे अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र 1.5 गुणे 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम त्रिज्यता अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश क्या होगा। ये बेहतर क्वेश्चन है बाबू, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बीच में हम बोल नहीं पाते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, जो भी यहाँ पे जब भी इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है ना भाई, जो भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप सबसे पहले जो डाटा होता है ना उसको कलेक्ट करके बाहर निकालिए, सेलेक्ट करके बाहर निकालिए। यहाँ पे देखिए तो एक 10 है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमेशा देखिएगा, हमेशा त्रिज्या है भाई, तो ये क्या होगा, दूरी होगा, आर से होगा। आप बताओ यार, अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर, ये भी क्या है बाबू, यानी कि कैपिटल आर, ये भी क्या है, दूरी है। ये भी क्या है, दूरी है, ये भी दूरी हो जाएगा। तो ये भी कितना है भाई, तो 20 सेंटीमीटर है। कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है। और विद्युतीय क्षेत्र, यानी विद्युतीय क्षेत्र को ई से सूचित करते हैं। ई बराबर कितना दे दिया है, तो 1.5 गुणे 10⁻³ दिया है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इतना दिया है। अब बताओ यार मेरे दोस्तों, आपसे पूछा क्या है, नेट आवेश यानी कि क्यू का वैल्यू आपसे पूछा है। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि क्यू आपको ज्ञात करना है। सिंपली अगर इतना आपको निकालने आ गया ना तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगर ये चीज़ निकालने नहीं आता है भाई तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान मेरा कहने का मतलब है, अंतर्मुखी क्या होता है। तो अंतर्मुखी यहाँ पे एक वर्ड है भाई, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई हम चीज़ बना दे रहे हैं और इस पर कुछ इस तरह का डायग्राम दे दें, और इसका सेंस क्या होता है आप समझिएगा थोड़ा। सेंस माने मेरा कहने के मतलब क्या है, अगर इसका दिशा हम इस प्रकार कर दें, इसका दिशा हम कुछ इस प्रकार दे दें, इसको क्या बोलते हैं, और इसका दिशा हम इस प्रकार दे दें, इस प्रकार, इसको क्या बोलते हैं। तो ये दोनों में भाई, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है भाई, इसका मतलब हुआ कि प्लस, ये जो दिशाएं दिखा रही हैं प्लस से दूर जा रही हैं, प्लस से दूर जा रहा है, प्लस से दूर, तो इसको बाह्यमुखी कहा जाता है। क्या कहेंगे, बाह्यमुखी। ठीक है, बाह्यमुखी हो गया ये। और ये अंदर की तरफ आ रहा है तो इसको अंतर्मुखी कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, अंतर्मुखी। ठीक है, ये अंतर्मुखी का मतलब यानी कि इसमें क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, यानी कि प्लस आवेश होगा, और इसके अंदर क्या होगा, तो माइनस आवेश होगा, यानी कि निगेटिव होगा। तो अंतर्मुखी आपको समझ में आया। तो अंतर्मुखी आवेश यहाँ पर देखिए तो अंतर्मुखी है। विद्युतीय क्षेत्र इतना त्रिज्यता अंतर्मुखी है, यानी कि जो क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वो क्या है, केंद्र की तरफ है, यानी अंदर की तरफ अंतर्मुखी है। यानी कि माइनस में आवेश का जो भी मान आएगा किस में आएगा, तो माइनस में आएगा। क्या अंतर्मुखी आपको समझ में आया। बाह्यमुखी की दिशा है बाहर के, यानी कि अंदर प्लस होगा तो बाहर की तरफ जाएंगे, अंदर में माइनस होगा तो अंदर की तरफ आएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान फोकस दीजिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ना उसको डायग्राम अगर बना लेते हैं भाई तो आपको माने कि 60% आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देखिए कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। सबसे पहले एक क्या करेंगे, गोल सर्कल बनाएंगे। गोल अगर सर्कल बना दिए भाई तो इसमें त्रिज्या आप कितना त्रिज्या खींचेंगे भाई, कितना सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का। तो भाई स्मॉल आर बराबर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर, यानी कि केंद्र है। ठीक है, त्रिज्या आपको पता होना है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहा जाता है। और देखिए 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो गया, फिर बोला है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये केंद्र है, केंद्र से 20 सेंटीमीटर के, मान लीजिए कि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ये आपका कैपिटल आर मान लीजिए, कैपिटल आर बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है, एक सर्कल बनाएंगे, विद्युतीय क्षेत्र गोल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, गोला हो गया, एक सर्कल हो गया। बढ़िया से थोड़ा बना देते हैं भाई, या क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे इधर दब गया है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका गोल हो गया। ठीक है, अब देखिए विद्युतीय क्षेत्र आपको ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, विद्युतीय क्षेत्र यानी कि ई बराबर कितना दिया है, तो 1.5 गुणे 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, यानी कि इसका जो बल लग रहा है ना, बल अंदर की तरफ लग रहा है, केंद्र की तरफ इधर। आपसे बोला गया क्यू, यहाँ पे क्या है, परिणाम जो अज्ञात है, क्यू आपको ज्ञात करना है। क्यू बराबर क्या होगा, आपसे ये ज्ञात करना है। सिंपली एक बात बताइए हमको यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो चीज़ दिया है और सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे चालक गोले, किसी गोले पे यहाँ पर 3 सूत्र होते हैं। गोले पे अगर कोई गोला है, वैसे तो गोला है, उसके बाह्य बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है। तो अब यहाँ के सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है ई बराबर 1/4πε0 और इनटू में क्यू बट्टे में होता है कैपिटल R²। ये आपका सूत्र होता है।
अगर किसी आवेशित गोल चालक के कारण बाह्य बिंदु पर अगर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है, उसके लिए सूत्र इतना होता है। तो क्या हम इसी सूत्र पे बैठा के आंसर को सॉल्व कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे भाई। देखिए ई का वैल्यू दे दिया है आपको, इसका तो मान आपको पता है 9 × 10⁻9 होता है। क्यू का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, R² के यहाँ पर मान दे दिया है। इसको सबसे पहले चेंज कीजिए। देखिए सेंटीमीटर में है तो सेंटी को हटाएंगे तो 10 × 10⁻2 हो जाएगा, 2 मीटर में हो जाएगा ये। वैसे ही यहाँ पे 20 है भाई, 20 सेंटीमीटर है तो 20 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। अब इसको तो चेंज नहीं करेंगे, ये सिंपल रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ई का मान जो दिया है आपका 1 क्या इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं? देखिएगा ध्यान से देखने का मेरा कहने के मतलब है, इसी चीज़ को यहाँ से हम इसमें गुणा कर देंगे, चाहे छोड़िए, यहाँ पे जो मान है उसको पुट कर दीजिए। 1.5 × 10⁻3 ई का वैल्यू रख दिए, ई का वैल्यू जो है वो रख दिए यहाँ पे, बराबर 1/4πε0 का मान क्या होता है? तो 9 × 10⁻9 होता है। इतना तो वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू इतना हो गया। इनटू आपको क्यू ज्ञात करना है बाबू, क्यू क्या करना है? ज्ञात करना है। क्यू आपको ज्ञात करना है R² के यहाँ पर देखिएगा R का वैल्यू क्या है? 20 × 10⁻2 है। ये 2 बार है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो 20 × 10⁻2 यानी कि यहाँ पे एक बार लिख दिए। क्या हम एक बार और लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। थोड़ा सा और इधर से लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। 20 × 10⁻2 फिर गुणे 20 × 10⁻2। क्या हम इसको 2 बार लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, इसके नीचे कुछ यहाँ पे क्या है? ये पूरा बट्टा मान लीजिए, सपोज डेट पूरा बट्टा है और इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब इसमें इसमें 1 में गुणा कीजिए, ये पूरा पद इससे गुणा होगा, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, क्रॉस ऐसे मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस जब मल्टीपल करेंगे तो इससे गुणा करिएगा 1 में तो इतना ही होगा, 9 × 10⁻9 इंटू में क्या होगा? क्यू होगा, ठीक है। अब बराबर में ये आप इस दोनों से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻9 सॉरी 3 है ना, 3 10⁻3 गुणे 20 × 10⁻2 गुणे 20 × 10⁻2। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? अब देखिए क्यू हटाएंगे तो भाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ये सेम रहने दीजिए, 1.5 × 10⁻3 इंटू 20 × 10⁻2 इंटू 20 × 10⁻2। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? और ये जो है ना इसके बट्टे में चला जाएगा, तो चलिए इसके बट्टे में लिख दीजिए 9 × 10⁻9। यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखिए ये पॉइंट को हटाइएगा तो बट गुणे में क्या हो जाएगा? गुणे में यहाँ पे लिख सकते हैं, गुणे में 10 लिख सकते हैं। ये 15 हो गया। तो क्या चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 15 हो गया। 3 से 3 बार में काट देंगे, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15। क्या आप ये 5 बार में हो जाएगा? देखिए 5 से 5 × 5 5 दूना के 10, 2 बार में। फिर ये 2 से काट देंगे, 10 दूना के 20, या 10 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा ऊपर संख्या क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, तो 20 को यहाँ पे लिख दीजिए सबसे बढ़िया, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। तो क्या हम इस 10 को छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ ये संख्या में 20 को ले रहे हैं, तो 20 लिख देते हैं, ठीक है। अब बट्टे में क्या बाबू? 3 है तो 3 लिख दिए, ठीक है। नीचे देखिए, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बचा है? एक तो 10⁻3 और 10⁻, यहाँ पे 1 बचा है, 1 तो 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 में से 4 को घट जाएगा तो ये पूरा ऊपर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। देखिए माइनस में ये भी माइनस मान जुटेगा तक माइनस में 4 हो जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। 10⁻3 और 10⁻1, क्या हम इसको लिख सकते हैं? 10⁻4 लिख सकते हैं, 10⁻3 और 10⁻1 10⁻4 गुणे, और ये 10⁻−2 10⁻−2, तो ये हो जाएगा 10⁻4। अब बट्टे में क्या है बाबू आपका? 10⁻9 है। तो ये देखिए तो प्लस माइनस है तो क्या होगा? कट जाएगा। तो इसी चीज़ को तो हम यहाँ पे किए थे। तो क्या हम यहाँ पे क्यू बट्टे में इसको भाग करेंगे ना भाई, इसको भाग कीजिएगा तो ये 6.3618 और 6.6 हो जाएगा, 6.6, ठीक है। और
6.6 आ जाएगा 6.6, और ये जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा गुणे में, ये ऊपर कट गया, ये नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, 10 का पावर -9 हो जाएगा। और देखिए Q आपका क्या है, अंतर्मुखी है, क्या है अंतर्मुखी है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। क्या लगा लेंगे भाई, माइनस लगा लेंगे। तो Q का मान यहाँ पे क्या आ गया, Q बराबर तो माइनस में 6.6 गुणे 10 का पावर -9, ये आपका क्या हो गया, ये किस में आएगा तो कूलम में, आवेश है तो कूलम में, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2.4 व्यास के एक समान आवेश से चालक गोले के पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो दो आपसे ऑप्शन पूछा गया है यहाँ पे, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए और गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या है, यानी कि दो आपका आंसर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए कोई गोला है और गोला के यहाँ पे क्या है तो व्यास दिया है आपका, केंद्र से होते हुए परिधि को मिलाया गया है, ये दिया है 2.4 दिया है। ठीक है, लेकिन इसको भाई त्रिज्या अगर ये क्या है आपका डी बराबर होता है, माने कि व्यास अगर देखा जाए व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी 2r के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे r और r मिलके क्या होता है 2r मिलके एक व्यास का निर्माण होता है, और व्यास यहाँ पे दिया है 2.4 दिया है, तो 2.4 बराबर क्या होगा 2r होगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो 2.4 बट्टे में क्या होगा तो 2 हो जाएगा, काट देंगे तो क्या होगा 1.2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आपका तो r निकल गया। ठीक है, इतना आपका r हो गया, यानी कि ये किस में होगा तो सेंटीमीटर में है कि मीटर में है जी, देखिएगा क्वेश्चन में ये आपका 2.4 व्यास के या 2.4 सेंटीमीटर दिया है कि मीटर में दिया है, क्या दिया है सेंटीमीटर में दिया है। ये क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में दिया है, देखिए मीटर में है, कोई बात नहीं, ये मीटर में है, इसमें कोई चीज़ का नहीं, यहाँ पे मीटर है, ये मीटर दे दीजिएगा, ये आपका मीटर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी कि देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे सिग्मा से, किससे भाई तो सिग्मा, और सिग्मा का यहाँ पर मान कितना दिया है 80 माइक्रोकूलम, यानी कि ये म्यू और कूलम दिया है, तो म्यू को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 80 गुणे 10 का पावर -6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको ये इसको चेंज कर दिया, ये माइक्रो को हटाइएगा तो क्या होगा 10 का पावर -6 लगाना पड़ेगा, तो ये कूलम में हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, यानी कि आपका पहला ऑप्शन सॉल्व करना है, पहला आपको सॉल्व करना है गोले पर आवेश क्या होता है। तो देखिए आपको लिख सकते हो सिग्मा बराबर क्या हो जाता है, क्यू अपन हो जाता है आपका 4 पाई r कैपिटल R स्क्वायर, यही आपका सूत्र है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा सूत्र है। अब यहाँ पे देखिएगा, यानी कि आपका r का मान निकलिए गया है और यहाँ पे जो मान दिया है सबका रख दीजिए। क्या हम इसको q का वैल्यू, क्योंकि आवेश ज्ञात करना है तो ये इसमें गुणा कर सकते हैं, q बराबर क्या हो जाएगा, q बराबर सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब q यहाँ पे सिग्मा है, सिग्मा का मान यहाँ पे क्या है 80 और गुणे में क्या हो जाएगा 10 का पावर -6 हो जाएगा, गुणे 4 है तो 4 रहने दीजिए, पाई का मान रख दीजिए 22/7, क्या रखेंगे 22/7 रख देंगे। r है बाबू यहाँ पे, तो क्या हम इसको 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 नहीं है 1.2 है, तो 1.2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हटाएंगे तो 12 का गुणे में लिख सकते हैं 10, फिर हम लिख सकते हैं 12 और बट्टे में क्या 10, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो ये हटा देंगे, बट्टे में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या इतना तक समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, यहाँ तक आपका तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्या हम एक जीरो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, जाहिर सी बात है कैंसिल कर सकते हैं। अब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आपको कुछ कटेगा नहीं। आप बताइए, आप यहाँ पे गुणा करके हमको बताइएगा, आप गुणा करके बताइएगा। देखिए क्या क्या में गुणा करना है, 8 चौके, देखिए 8 में जब 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 32, ये आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, गुणे, और ये 22 है तो 22 ले लीजिए। ठीक है, 22 में गुणा करना है, 32 गुणा करना है, और 12 में 12 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 144 होगा, ये आपका ऊपर हो गया। और नीचे क्या बच गया आपका, तो ये आपका 7 बच गया, और ये बचा गुणे में 10, तो ये 70 ले लीजिए, चाहे 7 ही रहने दीजिए। गुणा में क्या हो जाएगा आपका, गुणे में 10 ले लीजिएगा, और ऊपर में गुणा एक बचा है 10 का पावर -6,
देखिए तो यही बचा है आपका, अब कुछ नहीं। तो आप गुणा करके बताइए हमको 32, 22 और 144। 32, 22 और 144 में गुणा करने पे कितना आ रहा है? 32, 22 गुणा 10, 13, 76। ये गुणा करने के बाद आ रहा है बाबू 10, 13, 76 आ रहा है, ठीक है। और 7 से भाग कीजिएगा इसमें, ये इतना गुणा करने पर, और 7 से भाग, यहाँ पे 10, 7 से क्या करना है? भाग करना है। और देखिए 10 का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हम इसको 10 का पावर -7 लिख सकते हैं? जाहिर सी बात है 10 का पावर -7, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में 6 है, 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस में हो जाएगा, तो 6, 1, 7 हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 का पावर -7? तो इतना में अगर 7 से भाग किए हैं तो कितना आया है? 1448। क्यू बराबर आ जाएगा 1448। 1448 और क्या है? 2.2857 और गुणे में आपका 10 का पावर -7। यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखिए इतना में भाग कीजिएगा 7 से, इतना आ रहा है। अब देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट को हम जैसे जैसे इधर लेके आएंगे वैसे वैसे इधर में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अगर ये पॉइंट है, देखिए अगर 10 से गुणा करते हैं, यहाँ पे 10 से गुणा करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये पॉइंट यहाँ पे ना रखे, अब पॉइंट कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया, ठीक है। और 0, 1 लगा दे रहे हैं तो ये पॉइंट यहाँ पे ना रखे, यहाँ पे आ गया। फिर एक 0 लगा दे रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे ना रखे, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर एक 0 लगा दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे ना रखे, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्यू बराबर आपका, यहाँ पर देखिएगा, ये क्यू बराबर आपका आ गया 1.44 और देखिए यहाँ पे ये 45 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दशमलव के 3 तीसरे के अंक अगर 5 या 5 से अधिक होता है तो उसके पहले वाला संख्या में 1 जुड़ जाता है। तो क्या हम इसको 1.45 लिख सकते हैं। और गुणे में देखिए 10 का पावर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है और ये 7 है, तो क्या हम इसको 10 का पावर -7 और 10 का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणे में 10 का पावर 4, ठीक है। अब क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 1.545 और जब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर -3 हो जाएगा। ये आपका किस में आ गया भाई? तो कूलम में आ गया। ये आपका आंसर हो गया, पहला का आपका आंसर कंप्लीट हो गया। पहला का आंसर आपका क्या हुआ? कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे के बारे में, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में सॉल्व करते हैं। क्या ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ध्यान से देखिएगा, इसको रफ कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, दूसरे में कह रहा है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। तो आपको पता है कि फाई बराबर क्या होता है? Q/ε0 होता है। Q/क्या होता है? ε0। तो यहाँ पे फाई का मान ज्ञात करना है। तो आप बताओ यार, Q का वैल्यू यहाँ पे लाए हो? तो आया है भाई जी 1.45 गुणे 10 का पावर क्या है? -3 है। 10 का पावर -3 है और ε0 का मान क्या होता है? तो 8.855 गुणे 10 का पावर -12 होता है। तो अब बताइए यहाँ से ये आपका ये पॉइंट से ये पॉइंट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। आप भाग करके मुझे बताइए, कि आप बताओ यहाँ पे कि बराबर फाई, यहाँ पे फाई बराबर अगर 145 में जब 885 से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? और ये देखो ऊपर जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो जब प्लस में होगा तो 10 का पावर -3 है और ये जाएगा तो 10 का पावर क्या होगा? प्लस में 12 हो जाएगा, ठीक है। जब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? इसको भाग करके बताइएगा कितना आएगा आंसर। 145 में 885 से भाग कीजिए, कितना है? 0.1638 हाँ 41 इतना आया है भाई। और देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 12 में से 3 जाएगा तो क्या होगा? तो गुणे में क्या हो जाएगा आपका? गुणे में 10 का पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का संख्या ज़्यादा है। अब देखिए, अब यहाँ से या तो इतना ही आंसर मान लीजिए और नहीं तो इसको पॉइंट को इधर लेके जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे? एक कमी कर देंगे, क्योंकि ये पॉइंट इधर लेफ्ट से राइट राइट से लेफ्ट जाते हैं तो 10 से गुणा करते हैं, जब लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो 10 से भाग करते हैं। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे लेके जाना है, तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे लेके जाना तो इसमें क्या करेंगे? 10 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब फाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं? फाई बराबर
1.6 और यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, क्योंकि 8 है, तीसरा दशमलव के 3 अंक के बाद अगर 5 है या अगर 5 से अधिक है तो उसके पहले वाले में क्या है, एक जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 1.64 हो जाएगा गुणे, और ये जब -1 है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब ये फाई है, ये फाई आपका यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये किस में आता है, तो फाई याद रखिएगा, ये आपका किस में आता है, फाई वाला किस में आता है तो ये याद रखिएगा, फाई का जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।